तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिस एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। और आज है इस सीरीज का डे 8। सो गाइस, जैसे आप लोग को पता है, हमने एक ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट करी थी अपनी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। आज उस सीरीज का डे 8 है। हम ऑलरेडी 7 सेशंस कवर कर चुके हैं एंड उसके अंदर हमने स्टेप टू स्टेप सीखा है कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो कैसे हमें स्टेप टू स्टेप क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में अगर आप आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टेप बहुत जरूरी है और हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आप डायरेक्टली एट्थ स्टेप पर आए हो, आज की सेशन पर आए हो, और आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, तो इसका मतलब है अगर आप सिर्फ एट्थ वाला स्टेप पे फोकस कर रहे हो तो आप नहीं उस पर सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको वो 7 स्टेप भी फॉलो करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप एट्थ वाला सक्सेसफुली आप उसको कवर कर पाओगे, सक्सेसफुल सेल क्लोज कर पाओगे। ठीक है, आज का डे 8 है। आज का हमारा टॉपिक जो है सेल क्लोजिंग का है। अब हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं। हमने प्रोफाइल बनाना सीख लिया, हमने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, टाइप्स के कंटेंट जितने होते हैं वो सब, हमने एडिटिंग सीख ली, रील्स की क्या कैसे बनानी होती है, लीड जनरेशन सीख लिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लिया, हमने ट्रैक्शन मार्केटिंग सीख लिया, हमने फॉलो अप और ब्रॉडकास्ट देख लिया। अब बारी है भाई, सेल क्लोज क्यों नहीं हो रही, सेल क्लोज कैसे होगी। सारे स्टेप फॉलो करने, जब जो सबसे लास्ट स्टेप होता है मार्केटिंग का वो होता है सेल क्लोजिंग। ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग सीरीज है। ठीक है, 1 हफ्ते में मैंने आपको स्टार्टिंग से प्रॉमिस किया था पहले सेशन में कि एक ही हफ्ते की ट्रेनिंग सीरीज होगी जिसमें मैं आपको बिगिनर से प्रो तक लेकर जाऊंगी। मतलब कि आपको चीजें तो एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी, लेकिन आपके अंदर मैं नॉलेज इतनी भर दूंगी कि अगर कोई भी आपसे पूछेगा ना कि अरे फोर्थ स्टेप क्या होता है, अगर हमें करना क्या है एग्जैक्टली बिजनेस में, या फिर क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो आप बेझिझक बोल दो, क्योंकि आपको पता है आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीख रखी है। अब आपको पता चल गया है कि मुझे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। मुझे एक ब्लूप्रिंट, आपको मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया है, एक रोड मैप दे दिया है, जिसको फॉलो अगर आप करते हो प्रॉपरली, वो तो आपका वो ब्लूप्रिंट जो है उससे आपको कितनी सक्सेस मिलेगी वो आप खुद नहीं जानते। ठीक है, तो वो रोड मैप जो मैंने आपको दिया है ना, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से दिया है। मैंने अपने आप को जो जो चीजें मैंने खुद गलतियों से अपनी सीखा है, वो चीजें मैंने आपको स्ट्रेटेजीज, वो चीजें आपको बताई है कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे रील्स बनानी है, ऐसे ऐसे लीड्स आएंगे, उनसे ऐसे ऐसे डील करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो चीजें सीखी है मैंने खुद से सीखी है, अपनी गलतियों से सीखी है, अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है। और आज के मतलब इस सेशन में या फिर इस पूरी सीरीज में मैंने वो चीजें आपको बताई हैं जिससे मुझे रिजल्ट मिले हैं। गलतियां सब करते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, सब इस फील्ड में नए आए हुए होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो फोकस करते हैं लर्निंग पर, जो मेहनत करते हैं। सक्सेस हमेशा उन लोग को मिलती है जो मेहनत से कभी नहीं भागते। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे भैया अर्निंग करनी है, खाली लर्निंग कुछ नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे, टिक ही नहीं पाओगे, कुछ ही दिन में आप गिव अप करके चले जाओगे। लेकिन अगर फोकस है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मुझे इस फील्ड में अब अपना पैर जमाने हैं। पैर जमाने के लिए मुझे इस फील्ड के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। डे 1 पे मैंने ये बोला था कि इस फील्ड में आपको 70% लर्निंग पे फोकस करना है, एंड देन जो बचा हुआ 30% है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। 90 डेज का मैंने चैलेंज दिया है कि 90 डेज में आपको ये चीजें ही करना है। 90 डेज में अर्निंग हुए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका ये ट्रेनिंग फेज है। मैंने ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जरूर दी है, लेकिन आप इन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट जब करोगे ना, और उससे एक्सपीरियंस जब लोगे, तो उसको ऑलमोस्ट 90 डेज में आप उसमें प्रोफेशनल बनोगे। मतलब जो एक्सपीरियंस आएगा ना, कहते हैं ना बॉस एक्सपीरियंस बोलता है, तो जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना आप प्रोफेशनल होते जाओगे। तो वो तो डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस मेक्स दी पर्सन परफेक्ट, आपने ये सुना होगा, है ना। तो आप अगर जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तक आपको वो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लेवल पर आप पहुंचते जाओगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके लिए एक रोड मैप होगा, आपके पास एक क्लियर आपका विजन होगा कि हाँ मुझे ये चीजें फॉलो करनी है, तो आप उस पर आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो। और वो रोड मैप, वो विजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस पूरी सीरीज में कि आपको क्या क्या करना है। अब पूरी जो चीज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको सक्सेसफुल होना है या आपको गिव अप करना है। अगर आपने इस रोड मैप पे अच्छे से मेहनत कर ली तो आप सक्सेसफुल हो। आप अगर आगे बढ़ गए तो फिर आगे ही बढ़ते जाओगे, कभी पीछे नहीं आओगे पलट के। लेकिन अगर आपने रास्ते में इसको छोड़ दिया, 2-4 ऑब्जेक्शंस आ गए, 2-4 आपको परेशानी है लेकिन सामने से आपने उसको क्या करा कि नहीं, गिव अप कर दिया कि छोड़ो, तो आप नहीं कर सकते। जो लोग गिव अप कर जाते हैं, जो लोग बिजनेस ज्वाइन जब करते हैं, जब उनके अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ देते हैं कि यार 4 दिन 8 दिन में 1 महीना मेहनत करके हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, और कभी कभी 90 डेज में भी कुछ नहीं होता है तो इंसान गिव अप कर जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 90 डेज एक टारगेट बनाया है कि इतने दिन में अगर आपने प्रॉपर मेहनत करी है, प्रॉपर चीजें सीखी हैं, लर्निंग पे फोकस करा है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर तब भी नहीं मिलते ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गिव अप करके छोड़ के चले जाओ। आप एटलीस्ट से एटलीस्ट अपना ट्राई तो दो, अपना बेस्ट तो दो।
तो हो सकता है जो वक्त, जब वो जो जिस चीज का वक्त बना है ना आपके नसीब का, वो कहीं नहीं जाना है। अगर आपके नसीब में लिखा है कि आपकी पहली सेल 4 महीने बाद क्लोज होनी है, तो वो 4 महीने बाद ही होगी। आप कितना कुछ कर लो, लेकिन वो पहले नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हाँ, आप मेहनत अगर करोगे तो हो सकता है आपकी मेहनत को देखते हुए वो चीज पहले हो जाए। ठीक। तो वो चीज है कि आप अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना, आपको कभी गिव अप नहीं करना। ठीक। तो आज का बैक जो टॉपिक है वो सेल क्लोजिंग है, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एंड जो सबसे ज्यादा सभी को चाहिए होता है कि यार हमारी सेल क्लोज हो जाए बस, और हमें फिर और कुछ नहीं चाहिए। यही तो होता है एंड में आकर, कि यार अब सेल क्लोज हो जाए, हमारी अर्निंग हो जाए, बहुत अच्छा है। तो सेल क्लोजिंग एग्जैक्टली होता है क्या है, हमने सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो कर लिए लेकिन अभी तक सेल क्लोज नहीं हुई है। तो सेल क्लोजिंग के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सेल क्लोजिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारी सेल क्लोजिंग नहीं होती है। और कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जो आपकी सेल क्लोज करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आज का सेशन ऑल अबाउट सेल क्लोजिंग पे ही रहने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड अब इस सेशन को कंप्लीट देखना, एंड मैं स्टार्ट करती हूँ। तो व्हाट इज सेल क्लोजिंग? देखो, सेल क्लोजिंग एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो सेल क्लोजिंग होती है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लीड, आपकी जो है, आपका कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करने को रेडी हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी लीड परचेज करने के लिए रेडी है, उस पॉइंट को आप सेल क्लोजिंग कहते हो। रेडी है मतलब आप, उसने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया। नॉट रेडी कि उसने, वो रेडी हो गया, आपसे कांटेक्ट कर लिया, आपने उसकी आईडी क्रिएट कर दी, दैट इज सेल क्लोजिंग। वो पॉइंट जहां पर वो बंदा रेडी हो गया बिल्कुल, और उसने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उस पॉइंट को हम सेल क्लोज कहते हैं कि ठीक है, अब ये सेल क्लोज हो गई। इस बंदे पे मैंने इतनी मेहनत करी थी, एक एक जर्नी थी इस बंदे की जहां पर इसको कुछ नहीं पता था, मैंने इसको बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट जगा, उसकी डिजायर बनी, एंड देन फाइनली आज उसने एक्शन ले लिया है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पूरे को हम सेल क्लोजिंग कहते हैं। सेल क्लोजिंग इज एफिलिएट मार्केटिंग इज द पॉइंट वेयर रेफर्ड लीड कंप्लीट्स अ परचेज। एक लीड अपनी परचेज कंप्लीट करती है, फाइनली उसने अपने हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, उस पॉइंट को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सेल क्लोजिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट्स अ कम्युनिकेट कल्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक जर्नी, जहां पर अवेयरनेस इन्वॉल्व होती है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, डिजायर इन्वॉल्व होती है, एंड एक्शन इन्वॉल्व होता है। ये AIDA मॉडल कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो क्लोजिंग अ सेल इज इसेंशियल। क्लोजिंग का सेल इज इसेंशियल। सेल क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेल क्लोज करे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। अगर आप इस चीज में आए हो तो आप जेन्युइनली अर्निंग करने ही तो आए हो, डेफिनेटली अर्निंग करने आए हो। तो अर्निंग कहाँ से होगी, जब तक सेल क्लोज नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए सेल क्लोज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक अगर सेल क्लोज नहीं होगी तब तक आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेल क्लोजिंग छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको ये समझा दिया। और वो पॉइंट जहां पर आपका लीड जो है आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेती है, उस पॉइंट को हम सेल क्लोजिंग कहते हैं, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो सेल क्लोजिंग में जरूरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में सेल क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं, एंड ये पॉइंट्स आपके पास मतलब आपको पता होनी ही चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ बायर्स जर्नी। बायर्स जर्नी मतलब कि आपकी लीड जो है ना, उसकी जर्नी आपको समझनी पड़ेगी। स्टेजेस होती हैं हर बंदे को, ऐसा नहीं है कि आज ही उस बंदे ने आपको मैसेज करा और आप सोचो कि ये मेरे साथ आज ही बिजनेस स्टार्ट कर ले, नहीं। हर बंदे की स्टेज होती है। आप भी यहाँ पर आए हो तो आप इन स्टेजेस से गुजर के आए हो। पहले स्टेज पे जो होता है वो होता है अवेयरनेस। आपको बिजनेस के बारे में अवेयरनेस मिली, आपने बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन की, नॉलेज ली अपने जिस बंदे से स्टार्ट किया, जिससे आप कांटेक्ट में हो, उससे या यूट्यूब से, जहां से दिल चाहे, आपने उसकी नॉलेज ली। देन उसके बाद आपके अंदर इंटरेस्ट जागा, ठीक है, कि हाँ यार ये बिजनेस तो अच्छा आएगा। देन उसके बाद आपने क्या लिया, डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है, एंड करना है। देन आपने डायरेक्टली एक्शन लिया। एक्शन का मतलब कि आपने उस प्रोडक्ट को, उस कोर्स को परचेज कर लिया। तो ये सारी जो होती है ना, ये स्टेजेस होती है, और हर एक बंदा इस स्टेज से गुजरता ही गुजरता है। सारे बायर्स, सारी लीड्स इस स्टेज से गुजरती है। मैं बैठी हूँ तो मैं भी गुजरी हूँ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जगा कि हाँ यार कुछ तो है इसके अंदर। फिर मैंने थोड़े दिन अट्रैक्शन मार्केटिंग लोगों की जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया उनकी देखी, देन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, एंड देन फाइनली मैंने एक्शन लिया, एंड मैंने सेल, उनकी सेल क्लोज हुई, एंड मेरे पास मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। तो ये जो होती है ना जर्नी, ये स्टेजेस होती हैं ये जो हर बंदा इन स्टेजेस से गुजरता है, और सेल क्लोज में ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो एक एफिलिएट जो होता है ना, उसको बहुत जरूरी होता है उसके लिए कि वो हर एक स्टेज को मतलब हर एक स्टेज के बारे में अपनी लीड को बताए, और हर एक स्टेज पे अपनी लीड के साथ रहे, ठीक है।
क्लोजिंग अकर्स एट स्टेज एक्शन स्टेज। एक्शन का मतलब क्या होता है कि सेल फाइनली क्लोज हो चुकी है। और वो क्लोज कैसे होती है? थ्रू सीटीए, मतलब कॉल टू एक्शन के थ्रू अक्सर क्लोज होती है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फॉलो अप और अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो ये जो होते हैं ना, ये सीटीएस ही कहलाते हैं, कॉल टू एक्शन ही होते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब अगर आपने देखा था मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला, उसमें मैंने बताया था कि रिमाइंडर। रिमाइंडर कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है? रिमाइंड करवाना अपनी पब्लिक को या फिर अपनी ऑडियंस को या फिर अपने लीड्स को कि आपको ये काम करना है। तो वो रिमाइंडर को हम कॉल टू एक्शन ही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉल टू एक्शन के थ्रू ही आपका लीड जो होती है वो एक्शन लेती है, और उस एक्शन लेने को जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेती है उसको हम सेल क्लोजिंग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक हर एक बंदे की, हर एक लीड की एक स्टेज होती है, और एक हर एक एफिलिएट को, अगर आप इस बिजनेस में आए तो आप एफिलिएट हो, तो हर एक एफिलिएट को हर एक स्टेज पर बंदे की आपको उसको समझाना है, हर एक चीज सिखाना है बकायदा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसको बिजनेस की डिटेल्स तो देते हैं, लेकिन जब उसके ऑब्जेक्शंस वगैरह आए, क्योंकि देखो डिटेल्स देने के बाद ना बंदे के अंदर इंटरेस्ट जगता है। जब इंटरेस्ट जगता है तो डिसीजन और इंटरेस्ट के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसको ऑब्जेक्शन क्लियर करना होते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सेशन ऑलरेडी कवर कर लिया, नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। मैंने बताया इस फील्ड में हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको सारे सेशन देखना पड़ेंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट और डिसीजन के बीच में एक पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्शंस आते हैं, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सवाल होते हैं अब लीड के दिमाग में या दिल में, कि जो उसको क्लियर करने होते हैं। जब तक वो वाले सवालों को जवाब नहीं मिलेंगे उसको, तब तक वो एक्शन नहीं ले सकता। तो उन सारी स्टेजेस को आपको, एक एफिलिएट होने के नाते आपको उन सारी स्टेज पे अपनी लीड को हर एक चीज पे, हर एक स्टेज पे आपको उसको सिखाना पड़ेगा, हर एक चीज को उसको बताना पड़ेगा। तो तभी जाके आपकी सेल क्लोज होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ आर क्रूशल। मतलब कि जो ट्रस्ट है ना, अगर आप एफिलिएट हो तो, लीड हो तो लीड का आपको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, वरना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। सेल क्लोज करनी है ना, तो सामने वाला बंदा आप पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी ट्रेनिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मेरे को ट्रस्ट कर दो, तभी मेरी ट्रेनिंग देखने आए हो। अगर आपको लगता है कि यार ये तो बेकार है, इसके ऊपर कोई जरूरत ही नहीं है वीडियो देखने की, तो अगर आप मेरी वीडियो देखने आए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ही तो आए हो कि हाँ ये इसके अंदर कुछ तो है, कंटेंट इंस्टाग्राम पर अच्छा बनाते हो, तो हो सकता है ये हम अच्छा सिखा सके। वैसे तो मैंने ये पहली बार अपनी सीरीज निकाली है, एंड मुझे नहीं पता ये आप लोग को कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड ये मतलब लास्ट स्टेप है, लास्ट सेकंड स्टेप है इस ट्रेनिंग सीरीज का। वैसे तो लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद मैं एक और सेशन लूंगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ, पूरी प्रोसेस एक ही वीडियो में होगी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता ये आपको कैसा लग रहा है, तो अगर ये सेशन से अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन जगे, एंड मुझे लगे आपके इस ट्रस्ट से, आपके इस मोटिव उससे मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस लाती रहूंगी, कि मुझे अपने ऊपर एक बिलीव हो जाएगा कि हाँ चलो मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, लोग मुझसे सीख सकते हैं, मेरी कही भी बातें उन्हें समझ में एटलीस्ट आ रही हैं। पूरी तरह नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी तो आनी, कुछ तो समझ आ रहा होगा। अगर मैं इतने लंबे एक एक घंटे के सेशंस बना रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, तभी तो आप सुन रहे हो। अगर आप इस वीडियो तक मेरी आए हो तो कहीं ना कहीं आप मुझसे समझ रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तभी आप इस वीडियो तक आए हो, वरना आप डे वन ही छोड़ के चले जाते। ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है सेल क्लोज करने के लिए। एफिलिएट्स हु बिल्ड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट आर मोर मोर लाइकली टू क्लोज सेल्स। सेल क्लोज करने के लिए जो होता है ना, एक एफिलिएट को ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? देखो, आपसे सामने वाला बंदे ने सवाल किया ना, आपको जेन्युइनली जवाब देना, यूज जेन्युइन रिव्यूज, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। अगर आपने एक जैसे मेरे पास डेटा साइंस कोर्स है, ठीक है, मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव वाला कोर्स है। अब सामने वाला बंदा मुझसे पूछेगा कि आपके पास कौन सा कोर्स है, मैं उसको यही बताऊंगी कि भाई मेरा ये वाला कोर्स है, एंड इस कोर्स के ही बदौलत मैंने इतनी इनकम जनरेट करी है। अगर आपने कल की मेरी इनकम देखी है, तो मैंने 10,000 रुपए दिन की इनकम जनरेट करी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स की वजह से करी थी। क्या हुआ? मैंने एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दिया है, मैं उसको झूठे वादे नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, मैं उससे ये नहीं बोलूंगी कि ठीक है आप 599 वाली इलाइट से स्टार्ट करो और आपको 10,000 की इनकम जनरेट होगी दिन की। नहीं हो सकती। हो सकता है हो जाए, लेकिन आपको बहुत सारी सेल क्लोज करनी पड़ेंगी एक दिन में, अगर आपको 10,000 की इनकम जनरेट करनी है तो। क्योंकि 400 रुपये अगर आप एक सेल पे कर रहे हो, 599 वाले कोर्स पे 400 रुपये आप एक दिन के कर रहे हो, तो आप मुझे खुद बताओ कि आपको कितनी ढेर सारी सेल्स क्लोज करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 10,000 इनकम बनेगी। वहीं इन कंपैरिजन टू 599 वाले कोर्स, वहां से अगर मैं डेटा साइंस का क्लोज करती हूँ एक सेल 11,800 जिसकी प्राइस है, अगर मैं उस एक सेल को पूरे दिन में करती हूँ, तो मुझे जो कमीशन मिलेगा वो मुझे 10,000 रुपये मिलेगा। तो क्या बेटर है?
वो बेटर है या ये बेटर है? तो झूठे आपको कोई वादे नहीं करना, झूठे कोई प्रोमिस नहीं करना, आपको जेन्युइन रिव्यूज देने, सही सही उनको बताना है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बकायदा बताना है। तो उसी से सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। अगर आप बोल दो उससे कि यार आप ना ये पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स लेके 599 वाला कोर्स लेकर आप दिन के 10,000 रुपये कमाओगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये लैक होगा कि यार इसमें हमने अभी कमीशन इसका देखा है कि 400 मिलेगा, तो 10,000 में कैसे अर्न कर सकता हूँ। इतना भी ईजी नहीं है, और बिगिनर लेवल पे तो बहुत मुश्किल है ये काम है। जितनी हम ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं ना, जितना हमारे डेली की 10,000 15,000 इनकम होती है, वो इस कोर्स से तो बिल्कुल नहीं होती है, वो हमारे हाई एंड जो कोर्सेज है उन्हीं से होती है। एंड ये एक फैक्ट है। ठीक है। अगर आपने किसी छोटे पैकेज से स्टार्ट किया है तो आपकी इनकम भी कम होगी। मैं मोस्टली मेरे लीड्स पूछती हैं कि अगर हम 599 से स्टार्ट करते हैं तो हमारी इनकम मंथली कितनी हो जाएगी, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप मंथली अप्रोक्स 10 से 12 हजार इनकम जनरेट कर सकते हो बिगिनर लेवल पे। ठीक है। और वही चीज है, अगर आप दिन की 3 से 4 सेल भी क्लोज कर रहे हो या दो भी और दिन की एक भी कर रहे हो, तो जाके आप कहीं 12 हजार की इनकम जनरेट करोगे, अगर 400 के आसपास अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो। ठीक है। 400 रुपये सिर्फ एक सेल अगर आप दिन की क्लोज कर रहे हो स्टार्टिंग में, रोज की अगर आपने करी है पूरे महीने, ठीक है, तो एक महीने में आप 12 हजार इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि मैंने बिल्कुल सही बताया है। और स्टार्टिंग के लेवल पे हो सकता है कि पूरे महीने आपकी नई सेल क्लोज हो एक एक, या हो सकता है 4 दिन नहीं हो लेकिन 5 दिन लगातार आपकी चार चार एक ही दिन में हो जाए। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक। लेकिन मैंने उसको जेन्युइनली बता दिया। अब मैं उससे कहती कि नहीं आप 599 से करके 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, उसको भी पता नहीं होगा। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको बिल्कुल सही सही जेन्युइन चीजें बतानी है सामने वाले को, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, वो आपके उसके बंदे को कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और कॉन्वर्जेशन के लिए एक बहुत अच्छी की होती है, अगर आप ट्रांसपेरेंट होकर उससे बात करोगे ना, आप एज अ फ्रेंड उससे होकर बात करोगे, आप प्रोफेशनल लेवल पे तो काम कर रहे हो, प्रोफेशनली बात कर रहे हो, लेकिन एज अ फ्रेंड होकर उसको सजेशन दे रहे हो, अगर उसने बोला कि मुझे 599 से करना और मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूँ, तो आपको भी पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको एज अ फ्रेंड आप ये सजेशन दे सकते हो कि देखो, आप ये सोच रहे हो मुझे 1 लाख महीना कमाना है, लेकिन कोर्स आपको 599 वाला चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो ये चीज होती है कि आप जेन्युइन रहो, आप ट्रांसपेरेंट रहो, अगर वो करे तो ठीक, नहीं करे तो उसकी मर्जी है भाई। अगर आप वो इस गलत फहमी में ज्वाइन कर रहा है कि मैं 599 से स्टार्ट करके 1 लाख रुपए का महीना कमा लूंगा, तो वो गलत फहमी आपको दूर करनी है। आपका काम कहने का है, माने ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। तो सेल क्लोज करनी है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपनी लीड के दिल में। एंड उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट रह के बात करनी पड़ेगी, जेन्युइनली बात करनी पड़ेगी, कोई झूठे वादे कोई झूठे सपने नहीं दिखाना। ठीक है। मैंने पहले ही बताया, आपको चिपकना नहीं है बंदे के साथ, आपको सिर्फ सामने से सीधे सीधे बात करनी है और प्रोफेशनली बात करनी है, करे तो ठीक, नहीं करे तो वो भी ठीक, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। ठीक। थर्ड पॉइंट जो आता है दैट इज इफेक्टिव कॉल टू एक्शन। इफेक्टिव कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉल टू एक्शन मैंने क्या बताया, रिमाइंडर। अब आपको क्या होता है सेल क्लोज करने में ना, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि हम ना, मैंने लास्ट सेशन में आपको फॉलो अप में समझाया था कि आप फॉलो अप ले सकते हो। तो फॉलो अप का मतलब भी कहीं ना कहीं कॉल टू एक्शन ही होता है। ठीक। तो कॉल टू एक्शन हो गया, अर्जेंसी हो गई, ये सब हम कॉल टू एक्शन के थ्रू ही करते हैं, फॉलो अप के थ्रू ही करते हैं। तो उसमें अगर आप कुछ ऑफर्स देते हो या कोई ऐसी चीज बताते हो जिससे आपको लगता है कि सेल जल्दी क्लोज हो जाएगी, तो ये कॉल टू एक्शन जो होते हैं ना, वो आपकी सेल क्लोज करने में वाकई में ही जल्दी सेल क्लोज कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, आपने ना अपने फॉलोअप में ये बता दिया कि बाय नाउ विथ 30% ऑफ, कि अगर आप 11,800 का डेटा साइंस कोर्स परचेज करते हो, तो इसके ऊपर आपको 30% ऑफ मिलेगा इसके प्राइस पर। अब वो 30% ऑफ वाला ऑफर हो सकता है कंपनी की साइट से ही आया हो, तो आप उसको बता सकते हो, तो उसके थ्रू कि आज ही आज का ये ऑफर है, अगर आपको आज ही ज्वाइन करना है तो आपको ये इस रेट में मिलेगा। तो सेल बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सेल जल्दी क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो सेल क्लोज करना है तो आप इस तरह के कॉल टू एक्शन का भी यूज कर सकते हो। और हो सकता है कंपनी की साइड से ऑफर नहीं आया हो, लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टारगेट आपने अपना बना रखा है, उसको अचीव करना है या कर सकते हो, तो आप अपनी साइड से भी ऑफर दे सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप हमने एक बैच स्टार्ट करा हैगा, आज का मेरा मंथ एंड बैच होने वाला है, जिसमें मैं सिर्फ 10 लोगों को लूंगा, जिसमें मैं सिर्फ पर्सनल उन 10 लोगों को ही सिखाने वाला हूँ एक एक चीज। ठीक है। तो अगर आपको इस बैच का पार्ट बनना है तो आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपने एक इमरजेंसी क्रिएट कर दी, एक कॉल टू एक्शन दे दिया, उसको याद दिला दिया बंदे को कि यार आज ये चीज है, अगर तुम आज ज्वाइन करोगे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो उसके अंदर वो माइंड में उसकी ट्रिगर करेगा और मोस्ट लाइकली आपकी सेल जल्दी क्लोज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कॉल टू एक्शन भी बहुत इफेक्टिव वर्क करता है।
नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, दैट इज ईमेल मार्केटिंग और फॉलोअप। जो हमने लास्ट सेशन पूरा कवर करा है फॉलोअप पे रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, वही है ये पॉइंट कि अगर आपको सेल क्लोज करनी है तो आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सर्विस है आपकी या कोई भी आइटम है जो आप सेल कर रहे हो, तो उसको उसके ना बहुत सारे ऐसे टच पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं सेल क्लोज करने के लिए। ठीक है, लीड्स को मतलब मैग्नेटिक मार्केटिंग कर रहे हैं हम, कि लीड्स हमारे पास खुद आ रही हैं, कि ऐसा कुछ ऐसा है कि लीड्स हमारे पास खुद आ रही हैं। अब उनको हेल्प करना है हमें लीड्स को, कि उनकी जो जी नीड्स थी ना उनको समझकर उसके हिसाब से उनको फॉलो अप लेना है हमें, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है क्लोज हो सके। लास्ट सेशन में मैंने प्रॉपरली समझाई थी ये चीज आपको, कि फॉलो अप जब हम लेते हैं ना तो हमें ऑडियंस की नीड जानना बहुत जरूरी होती है कि इसकी नीड क्या है। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आया है तो उस स्टूडेंट ने किस वजह से मुझे कांटेक्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हो सकता है उसको फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसलिए उसने इस बिजनेस में आने को हमसे बोला है। तो हमें उसकी प्रॉब्लम पता है, अब हमें उस प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन देना है थ्रू फॉलोअप्स और ईमेल मार्केटिंग। अब ये देखो, एक आपके पास कंसेप्ट आता है ईमेल मार्केटिंग, तो आप चाहो तो ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी फॉलोअप्स ले सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा आपकी ईमेल पर ना आप गूगल के, स्विगी के, जोमेटो के मैसेजेस आते रहते हैं कि आज के लिए इतना ऑफर है, इतने परसेंट को ऑफर है ना। तो आते हैं नहीं आते हैं? या फिर आपने कहीं पर भी अपनी ईमेल से साइन अप कर रखा है किसी भी ब्रांड में, कहीं से भी आप शॉपिंग करते हो, नाइका से शॉपिंग करते हो आप, जैसा ब्यूटी ब्रांड से, या किसी भी आपने शूज या शर्ट्स जैसे कोई भी ब्रांड है वहां से आपने अपनी ईमेल आईडी से फॉलो वहां पर वो कर रखा है, साइन अप कर रखा है। तो वो कंपनीज बड़ी बड़ी क्या करती हैं, वो ईमेल मार्केटिंग करती हैं और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू फॉलोअप्स लेती हैं। क्या करती हैं वो, आप उसके जैसे कि मैंने ना आज क्या करा है, नाइका से मैंने कुछ शॉपिंग करती थी मैं, मेरी आईडी वहां ऑलरेडी बनी हुई है। अब मुझे तो नहीं पता ना वहां पर क्या चल रहा है, कौन सी सेल चल रही है, तो वो डेट बाई डे, एक दो दिन बीच ना मुझे एक मैसेज आता रहता है मेरी ईमेल पर कि अभी जैसे पिंक फ्राइडे सेल चल रही है। तो मेरा मेल आ गया मेरे पास, आज ही मेरे पास या कल शायद मेल आया था, जिस पर लिखा था कि पिंक फ्राइडे सेल इज लाइव, जहां पर आपको 60% ऑफ मिलने वाला है। अब क्या होगा, मुझे एकदम याद आ गया, अच्छा नाइका भी ऑफर चल रहा है, मैं क्या करूंगी, 60% ऑफ मिल रहा है, मैं फटाफट से उसको क्लिक करके मैं डायरेक्ट उसके ऐप पर पहुंचूंगी, और कहीं जब मैं उसके ऐप पर पहुंच गई तो मैं कहीं कुछ ना कुछ तो परचेज कर ही लूंगी। तो ये क्या होता है, ये फॉलो अप होता है, आपको एक रिमाइंडर आपको देना होता है अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो भूले नहीं आपके बारे में, आपके बिजनेस के प्लान के बारे में, या आपके बारे में वो भूले नहीं कि अरे इसके बाद ये वाले प्रोडक्ट भी हैं जो हमें लेना थे। तो ये चीज अगर आप करते हो ना, प्रॉपर फॉलो अप लेते हो, तो आपकी सेल क्लोज बहुत जल्दी होती है। एंड फॉलो अप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी। 99% सेल्स जो होती हैं वो, सेल क्लोज जो होती हैं वो फॉलो अप और अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन में। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी। अब अर्जेंसी वाला पार्ट भी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको लास्ट सेशन में, लेकिन मैं फिर से एक बार बताती हूँ। देखो, ऐसे टेक्निक्स जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, या फिर काउंट डाउन टाइमर्स है, या फिर आज नहीं किया तो आपके लिए फिर आप कल पछताओगे, इस टाइप की जो अर्जेंसी होती है ना, ये आप क्रिएट कर सकते हो सेल क्लोज करने के लिए। इन सारी चीजों से सेल बहुत जल्दी क्लोज होती है। फॉलो अप आप ले रहे हो तो वहां पर आप ऐसे डाल सकते हो कि आज का, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताई ये चीज, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि अगर आज आपने डेटा साइंस से स्टार्ट किया तो डेटा साइंस की प्राइस है 11,800, लेकिन आज के लिए आपको पास ये जो 11,800 ये मिलने वाला है आपको सिर्फ 10,000 में कोर्स। तो बंदा क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, सिर्फ आज रात 8 बजे तक का टाइम है, और उस टाइम आपके क्या हो रहा है, सुबह आपने ये ऑफर डाला या 10 बजे डाला, 12 बजे डाला, लेकिन आपने बता दिया कि बार 8 बजे तक का ये ऑफर है। या फिर आपने ये कर दिया कि सिर्फ 5 सीट्स ओपन है मेरे पास, 5 सीट्स हैं सिर्फ मतलब इस वाले ऑफर के लिए, जिसमें आपको ये डेटा साइंस कोर्स सिर्फ 10,000 का मिलने वाला है। तो अब जब आपने ये ब्रॉडकास्ट में सेंड कर दिया ना, आपने फॉलो अप ले लिया, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, उसको जब पता चलेगा एकदम से कि यार ये वाला कोर्स तो मैं लेने का सोचा था और आज अब ये 10,000 में मिल रहा है, तो मतलब कितना हो गया, 1,800 रुपये का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो बंदा कहते ठीक है मुझे रजिस्टर कर दो। ऊपर से आपने उसमें ये बता दिया कि आपके पास 5 सीट्स है, तो यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट हो गई। एक तो आपने ऑफर दे दिया कि मतलब कि प्राइस कम होने वाला, दूसरा आपने क्या बोल दिया यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ 8 बजे तक का टाइम है, या फिर 8 बजे का टाइम नहीं, सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही ये 5 सीट्स फिल हो जाएंगे तो ये ऑफर यहीं पर ही एंड हो जाएगा। तो वो बंदा जल्दी जल्दी आपको कांटेक्ट करेगा एंड बोलेगा कि यार मेरी सीट अवेलेबल रख लो, मुझे ये चाहिए। वो हैंड टू हैंड आपके साथ सेल क्लोज कर लेगा, या फिर क्या करेगा, वो बोलेगा कि मुझे रुको, मैं 1-2 घंटे में आपको मैसेज करता हूँ, मेरे लिए होल्ड करके रखते हो, ऐसे करके। ठीक है, तो आप डे टू डे इससे कर सकते हो ना। फिर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग में काम कर सकते हो कि एक स्लॉट बुक हो चुका है, किसी ने भी ज्वाइन कर लिया, आपने बोल दिया एक स्लॉट बुक हो गया, 4 स्लॉट लेफ्ट रह गए। तो इस टाइप से जब आप काम करोगे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे चांस होता है आपकी सेल क्लोज होने के, एंड बहुत सारी सेल क्लोज हो ही जाती है। ठीक, 6 पॉइंट क्या आता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और कंटेंट फिट। देखो, अगर आप एक एथलीट हो और अगर आप
प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई भी स्किल आप प्रमोट कर रहे हो या कोई भी अपनी कंपनी का विजन है वो आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको उसको प्रमोट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लास्ट 2 सेशन में बताया था, मतलब अट्रैक्शन मार्केटिंग वाले में मैंने ये चीज क्लियर करी थी आपको कि ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको पिच करना है कोई भी प्रोडक्ट या कुछ। अब देखो, एक कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं, कोई बंदा मेरे पास आया है, ठीक। अब उसने क्या करा है, उसको सीखना है आपसे कि मुझे ना वो सीखना है आपसे, ईमेल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए। ईमेल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल हाई एंड स्किल है, जिसकी बहुत अच्छी सैलरी रहती है ईमेल मार्केटर्स की, ठीक है। तो उसने बोला मुझे ना ईमेल मार्केटिंग सीखनी है। तो अब क्या हुआ, ईमेल मार्केटिंग आप में क्या है आपके पास, हमारे पास कौन से कोर्स में ईमेल मार्केटिंग, हमारा फाइनेंस डिप में है, ठीक है, फाइनेंस में जो हमारे 8,000 वाला कोर्स है जिसके अंदर ईमेल मार्केटिंग का हमारे पास कंप्लीट स्किल है। ठीक, अब उस बंदे को मुझे पता है इस बंदे को ईमेल मार्केटिंग सीखना है, इसलिए इसने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लिया है। अब मैं उसको डेटा साइंस पिच नहीं करूंगी। अगर मैं उसको जबरदस्ती डेटा साइंस पिच करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि सामने वाला बंदा यहाँ पर सीखने से मोटिव से आ रहा है, उसको स्किल से मतलब है, उसको अभी बिजनेस से रिलेटेड नहीं करना, उसको अर्निंग से मतलब नहीं है, अभी वो सीखने आ रहा है। इन फ्यूचर उसने बोला है कि वो अगर ये करता है तो वो बिजनेस भी करेगा, लेकिन अभी पहला फिलहाल उसको ईमेल मार्केटिंग करनी है। तो अब मैं मुझे पता है कि उसकी नीड क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। तो मैं उसको डेटा साइंस अगर जबरदस्ती पिच करने लगूंगी ना कि यार तुम डेटा साइंस से स्टार्ट करो, 11,000 वाले से करो, तो वो नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार ये बंदा गलत हमें वो कर रहा है। क्योंकि अगर उसको चाहिए वो 8,000 वाला कोर्स, मतलब ईमेल मार्केटिंग का चाहिए, तो वो डेटा साइंस में आकर बाकी सारे कोर्स क्यों ले जब उसको उसकी नीड ही नहीं है। ठीक, तो वो बोलेगा जब मुझे ये 8,000 में मिल रहा है तो मैं क्यों 11,800 दूँ। तो वो बंदा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड आपका ये तरीका गलत हो जाएगा और वहां आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। तो ये चीज अगर एज अ एफिलिएट आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो ना वो अपनी ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट को हिसाब से करना है हमें। ठीक है, एक क्लियर प्रॉब्लम जो उनकी होती है ना उनको सॉल्व करना है आपको, और अपने कंटेंट के थ्रू सॉल्व करना है, डायरेक्टली बात नहीं करनी है, ये मैंने आप पहले के सेशंस में बता चुकी हूँ। आपको किसी भी लीड से डायरेक्टली बात नहीं करनी है, क्योंकि लीड से अगर आप डायरेक्टली बात करते हो ना तो उसको ये लगता है कि यार ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। आपको बस उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट बनाना है। उस कंटेंट को आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। जब आप अट्रैक्शन मार्केटिंग करोगे तो सामने वाला बंदा खुद रिलेट कर जाएगा कि हाँ यार ये तो मैं ही हूँ, मुझे ऐसे तो करना था। तो वो रिलेट करके आपके साथ खुद बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। ठीक, समझ में आया इस चीज। तो कोई भी अगर कंटेंट आपने, जैसे एक स्टूडेंट आपके पास आया हुआ है और आप वो डाल कंटेंट जो रहो अट्रैक्शन मार्केटिंग ना हाउस वाइफ वाला कर रहे हो, तो आपकी सेल स्टूडेंट वाली सेल क्लोज नहीं हो सकती, जबकि वो बंदा पूरा रेडी है, वो उसको बस थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आप वो क्लैरिटी उसको देना ही नहीं चाह रहे हो, तो वो सेल क्लोज नहीं होगी। अगर आप कंटेंट, अगर उसको डायरेक्टली आप स्टूडेंट आपके पास है, आपने कंटेंट जो अट्रैक्शन मार्केटिंग की है एज ए एफिलिएट, आपने पता है आपको कि आपकी ऑडियंस की क्या नीड है, आपने सेम वैसी ही कंटेंट डाला है, तो वो रिलेट करेगा एंड वो जल्दी सेल क्लोज कर देगा। समझ में आ रही है ये बात। तो सेल क्लोज करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप, मतलब तरीका क्या है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीजें देखते हुए ही काम करना है। इसका मैंने पूरा सेशन डे 7 वाला, नहीं 7 डे 6 वाला मैंने लिया है जिसमें मैंने ट्रैक्शन मार्केटिंग बताया, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने कवर करी हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि यूजिंग सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल्स। देखो, रिव्यूज, रेटिंग, जो भी आपके पास रिव्यूज है ना, आपने अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, तो वो रिव्यूज एज अ रिव्यूज आप अपने पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर। रेटिंग्स अगर आपको मतलब है आपकी कंपनी की रेटिंग्स का, तो वो आप शेयर करते हो कि भैया 5 स्टार हमारे कंपनी को मिले हुए हैं, कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है यहाँ का, वो सब। तो ठीक है, कोई भी अगर आपने पेड प्रमोशन करवाया इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो उसको भी आप अपने एज अ रिव्यू, एज अ स्टेटस और स्टोरी पोस्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक सोशल प्रूफ मिलता है। ठीक है, बेसिकली आपको दिखाना है लोगों को कि दूसरे लोग जो है ना वो परचेज कर रहे हैं। आपको बताना है जो जेन्युइन रिव्यूज है ना, आपको जो रेटिंग्स हैं, जो प्रूफ है, सोशल प्रूफ जो है, वो आपको शो करना है कि देखो इस बंदे ने भी ज्वाइन करा, इसने इतने टाइम में इतनी इनकम जनरेट कर ली, आज एक सेल और क्लोज हो गई, एक और एक्शन टेकर बनाए। जब आप ये सब दिखाओगे ना, तो इन सब से अट्रैक्शन मार्केटिंग कहलाती है ये सारी चीजें। मैंने इसका पूरा सेशन कवर करा है डे 6 में। तो वहां पर मैंने यही सब बताया कि आप जब ये सारे काम करोगे ना, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है,
जब यूजर देखेंगे ना, जब आपकी लीड देखेगी कि इस कोर्स को परचेज और भी लोग कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स ये हैं, इससे इतनी इनकम जनरेट हो सकती है, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होने के लिए इजिली रेडी हो जाएंगे और उससे आपकी सेल क्लोज हो सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे ये सारे पॉइंट जो है ना, ये मैं ऑलरेडी ऊपर के सेशन में समझा चुकी हूँ। हर एक सेशन इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड रहा है, लेकिन इनमें मैंने यहाँ पर शॉर्ट में, क्योंकि सेल क्लोजिंग में मुझे एक रिमाइंडर देना था आपको। मैंने बताया ना, सेल क्लोज होती है क्योंकि आप सारे स्टेप फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेकिन सेल क्लोजिंग की एक सेशन मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें ये सारे पॉइंट रिवाइंड करवाए हैं आपको, कि ये सारे काम आप अगर करते हो तो आपकी सेल इजीली क्लोज हो जाती है। और सेल क्लोज करने का मोस्टली इसके अंदर, इस पूरे सेशन में क्या बताया मैंने, अट्रैक्शन मार्केटिंग और फॉलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ, 99% सेल जो क्लोज होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग और फॉलो से ही होती है। और आज के सेशन में मैंने यही चीजें मोस्टली एक्सप्लेन करी है, क्योंकि हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं यही चीज मतलब है कि आपको शो करना है, बेनिफिट बताने हैं, वैल्यूज बतानी है, तभी वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपकी सेल को किल कर देती हैं, मतलब जो सेल्स नहीं होने देती हैं। बंदा अगर रेडी भी होगा ना, अगर ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो, तो सेल क्लोज आपकी नहीं होगी। ठीक है। तो क्या है वो गलतियां, देखो, पुशिंग टू हार्ड और बीइंग ओवरली सेल्सी। मतलब कि आप चिपक जाते हो, जैसे कि मैंने बताया था पहले सेशन में कि मार्केटिंग दो टाइप की होती है, चिंगम मार्केटिंग और मैग्नेटिक। हम जो सीख रहे हैं हम मैग्नेटिक, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजीज बताई है वो मैग्नेटिक मार्केटिंग की बताई है। लेकिन अगर आप चिंगम मार्केटिंग में पड़ गए ना, मतलब चिपक गए आप एक लीड से, जबरदस्ती हो गई कि ले लो ले लो ले लो, आप उसके पीछे पड़ गए, तो वो बंदा कभी भी नहीं लेगा। अगर वो जेनुअनली इंटरेस्टेड भी होगा ना, तब भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ, उसको लगा यार यार ये बेचने की कोशिश कर रहा है हमें कुछ। और जब उसको ये फीलिंग आ गई, आप उसको कन्विंस कर रहे हो, आप उसको साथ बेचने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती, और तो उसको ये फील आएगा कि यार हमें भी यही करना पड़ेगा, तो वो सेल नहीं क्लोज होगी। ठीक है। तो आपको कभी भी सेल्स ही नहीं बनना है, कभी भी आपको अपने आप को इतना मतलब पुश नहीं करना है कि सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाए। मैंने बताया आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, आपने डायरेक्टली लीड से बात करनी ही नहीं है। उसके ऑब्जेक्शन आएंगे वो सब सॉल्व जरूर करने हैं, लेकिन अगर उसने आपको इग्नोर करा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तो आपको लौट के उसके पास नहीं जाना है, आपको सिर्फ अट्रैक्शन मार्केटिंग पे और फॉलोअप पे काम करना है। ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है जाने की, भाई बहुत लोग पढ़े, नहीं करना मत कर। लेकिन आपको थोड़ा अपने अट्रैक्शन मार्केटिंग पे और फॉलोअप पे वर्क करना पड़ेगा। आपको जो उसके डायरेक्टली सवाल है ना, आपने उसको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता चल गया है कि उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने उसको देखते हुए आपने अपना अट्रैक्शन मार्केटिंग पे वर्क किया, अपने फॉलोअप पे वर्क किया, तो वो सामने वाला बंदा को पता चल गया यार ये इसके पास और बंदे हैं, इसने मेरे को इग्नोर करा, इसने मुझे दोबारा तो मैसेज करा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसा हो जाता है कि वो बोलता है कि हाँ यार, जब वो अट्रैक्ट होता है ना आपके अट्रैक्शन मार्केटिंग से, देन वो खुद ही आपको फिर सामने से मैसेज करता है कि मुझे भी रेडी हो गया मैं ज्वाइन करने के लिए, आप बताओ कैसे करना है। ठीक है। तो आपको कभी भी सेल्सी नहीं बनना है, कभी भी चिपकना ही नहीं है किसी भी बंदे से। पहली गलती है ये, कभी भी मत करना। दूसरी गलती है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस पेन पॉइंट्स। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको ऑडियंस की, अपने लीड्स के जो कहती है ना दुखती रग है, वो समझना पड़ेगा कि अगर वो बिजनेस करने आया है तो एग्जैक्टली उसका मोटिव क्या है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या है जो बिजनेस करना चाहता है, एग्जैक्टली उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो बिजनेस नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन है। अगर आपको बंदे ने आपसे बोला कि मैं आपको सोच के बता रहा हूँ काफी टाइम हो गया आपसे, वो उसने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको उससे पूछना होगा कि आप बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई करनी है। जब आप लीड से बात करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम है क्या, इसकी नीड्स क्या है, इसने ज्वाइन क्यों किया। तो ये सवाल आप करोगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आपको, अगर आप बिना ऑडियंस के पेन पॉइंट्स जाने, आप बिना ये सब जाने आप उसको पिच कर रहे हो सेल्स करने के लिए, बार बार सेल क्लोज करने के लिए, तो सेल क्लोज नहीं होगी। अब देखो, कोई पर्सन है, उसके पास जेन्युइन पैसों की प्रॉब्लम है, वरना वो बिजनेस अब तक ज्वाइन कर चुका होता। जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वो डेटा साइंस से नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको बिना बात के डेटा साइंस पिच करे जा रहा हो, पिच करे जा रहा हो, पिच करे जा रहा हो, और उसके माइंड में भी आपने इतना फिट कर दिया कि यार स्टार्ट करूंगा तो डेटा साइंस से करूंगा। बेनिफिट है डेटा साइंस के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप, अगर सामने वाले के पास में 11,000 नहीं है तो आप उसको यही करो, तो उसके माइंड में ये फिट हो जाएगा कि हाँ डेटा साइंस की ही बेनिफिट है, उससे ज्वाइन करके बाकी तो सारे कोर्स ऐसे ही है। तो वो क्या करेगा कि जब डेटा साइंस के पैसे आएंगे तभी ज्वाइन करूंगा, तो 1 साल 2 साल वो लगा देगा। तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है ना आपको कि हाँ यार प्रॉब्लम है, वरना अब तक ही कर चुका होता, आपने 1 2 बार उसको पिच करा, नहीं हुआ, तो फिर आप उससे कह सकते हो कि कोई मसला नहीं है, आप इस कोर्स से भी जा सकते हो, फाइनेंस से भी जा सकते हो, या फिर आप गोल्ड से भी जा सकते हो। ठीक है। तो आप जब ये कहोगे तो वो उससे भी कर लेगा। तो आपको अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अगर आपको सेल क्लोज करनी है तो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, प्रोमोटिंग लो क्वालिटी और इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आपका कोर्स ऐसा है
मतलब आपको एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में हो। अब मैं यहाँ पर कोर्सेज की तो बात नहीं कर रही हूँ, कोर्सेज तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका तरीका उसको प्रमोट करने का गलत है, मतलब बेकार क्वालिटी में आप कर रहे हो, आपको खुद को नॉलेज नहीं है, आपकी स्किल्स जो आप प्रमोट कर रहे हो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको ये चीज खुद नहीं पता है, आप उसको बेकार एक एक ऐसे बता रहे हो सामने वाले को, तो वो सामने वाला कभी भी सेल क्लोज नहीं करेगा, सामने वाला वो परचेज ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास देखो, मैंने बताया कि एक कोर्स है हमारे पास, जैसे कि हमने लिया कि फेसबुक एड्स है, ठीक है, मैंने बताया कि मेरे हमारे फाइनेंस डिप में ना एड्स, मेटा एड्स का एक कोर्स है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हो तो क्या कहते हैं वो चीज़ क्या होती है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अब इस कोर्स के बारे में आपको खुद को नॉलेज नहीं है कि ये मेटा एड्स होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें करना क्या होता है, ठीक है, इससे हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे ना एग्जैक्टली, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि जो हम स्किल्स, हमने जो कोर्स परचेज किया है, उन स्किल्स से हम कैसे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले उनको तो क्लियर करो खुद के माइंड में, तभी तो दूसरों को बताओगे, तभी तो अपने लीड्स को या प्रोस्पेक्ट को समझा पाओगे। तो आप की जो समझाने का तरीका है, जो प्रमोट करने का तरीका है वो गलत है, तो आपकी सेल क्लोज नहीं हो सकती। तो अपने आप पे पहले काम करना, मैंने स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि आपको खुद को पहले नॉलेज पूरी लेनी है, तब आप दूसरों को समझा सकते हो, जब आपके पास खुद नॉलेज होगी। ठीक, अब मैंने क्या करा, अब एक तरीका है, सामने वाला बंदा आया, उसने पूछा कि मुझे फाइनेंस से स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे ना ये वाला कोर्स है, कि इसमें फेसबुक एड्स कोर्स है, मुझे इसके बारे में सुना है, इससे लोग इनकम जनरेट करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका क्या है। तो अब आपको खुद नहीं पता कि मेरा एड्स होता क्या है, तो आप उसको क्या समझाओगे। तो बताइए, आपको जब नहीं पता आप कैसे बोलोगे कुछ, आप ऐसे बोलोगे, हाँ यार फाइनेंस ले लो, बहुत अच्छा कोर्स है, इसके अंदर ना ऐसे ऐसे कोर्स आपको मिलने वाले हैं, मेटा एड्स तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब सामने वाले ने पूछा कि इसके अंदर एग्जैक्ट कंटेंट क्या है, आपको वो नहीं पता, आप उससे हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके सवाल ये थे, लेकिन आप उसको पिच करे जा रहे हो कि बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, आप ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे, 8,000 रुपये का कोर्स है, आप इसको सेल करोगे तो आपको 6,000 रुपये कमीशन पे मिलेंगे। अरे भाई, वो ये चीज पूछ ही नहीं रहा है। उसका सवाल क्या है, आपकी लीड का, आपकी लीड का सवाल है कि वो बंदा पूछना चाह रहा है कि मेटा एड्स के थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर ही वाली स्किल्स अगर हम सीख रहे हैं तो इससे कैसे इनकम जनरेट करना है। तो आप उसको जवाब क्या दे रहे हो कि हाँ फाइनेंस बहुत अच्छा है, आप बोले लो, तो ये सेल क्लोज नहीं करवाएगा। आपको यहाँ पर क्या जवाब देना है, आपको यहाँ पर उसको मेटा एड्स वाले कोर्स की बेनिफिट्स बताने। अब वो बंदे ने मुझसे पूछा, मैं क्या बताऊंगी कि हाँ मेटा एड्स कोर्स हुए, देखो मैंने बोला उससे कि देखो आज के टाइम पे ना अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको इनऑर्गेनिकली काम करना पड़ेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है कि आपको एड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको जल्दी मतलब सेल क्लोज करनी है या फिर ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको लीड चाहिए और कम टाइम में चाहिए, तो आपको एड्स में जाना पड़ेगा। अब एड रन करना है तो आपको एड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि देखो अगर आप सिर्फ एक ये वाला कोर्स भी सीखते हो ना मेटा एड्स का, तो इस कोर्स से आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको पता है हर एक बिजनेस में इसकी जरूरत है। आजकल जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप देखते होंगे, सबके एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, हम कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं एकदम से उसका ऐड आ जाता है, तो वो ऐड क्या है, वो मेटा एड्स ही तो है, वो ऐड ही तो आ रहा है आपके पास। तो वो ऐड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो ऐड कैसे रन किए जाते हैं, अगर आप ये सीख लेते हो तो आप ब्रांड्स के लिए, आप एफिलिएट मार्केटर्स के लिए एड रन करने का काम कर सकते हो, उनके कंटेंट को प्रमोट करने का काम कर सकते हो, जिससे वो बंदा आपको अच्छा खासा अमाउंट देगा। एक एड रन करवाने का अच्छा खासी अमाउंट जाता है एक दिन का, जैसे कि उसने बोला कि मुझे 2,000 का एड रन करना है, तो आप सिंगल डे का 500 रुपये से चार्ज कर सकते हो कि भैया एक दिन का मैं तुम्हारा एड रन करके दूंगा, लेकिन मुझे 500 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो वो बोलेगा ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो तो आपको पैसे देने को रेडी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर स्किल को सीख लिया तो आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट कर सकते हो, आप फेसबुक ऐड आपने चलाना सीख लिया, अब क्या है, आप अपनी खुद की एजेंसी बना सकते हो। आपने एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया जहां पर आपने इस टाइप के कंटेंट डालना चालू करा, जहां पर आप की टारगेट ऑडियंस कौन है, ब्रांड्स हो गए या फिर एफिलिएट मार्केटर्स हो गए, आप उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट करोगे, ऐसा कंटेंट बनाओगे जिससे वो लोग आपके पास मैसेज करेंगे कि आप एड रन करते हो, मेरे पेज का भी एड रन कर दो, मुझे इसकी नीड है। ठीक है, तो आप उनके लिए काम करोगे, उनके पेज को प्रमोट करने के लिए जो एड रन करोगे उसके चार्जेस लोगे, तो ऐसे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक, तो उसका क्वेश्चन क्या था लीड का कि फेसबुक एड से हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या करना होता है। तो मैंने उसको समझा दिया, बेसिकली एड्स के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, क्या क्या चीजों की वहां पर नीड होती है, क्या क्या चीजें वहां पर आपको प्रॉपरली फॉलो करनी होती है, किसी स्टेप पे क्या क्या करना होता है, वो सब चीजें करके आप एक एड रन करते हो, एंड उसके बाद आप इनकम चार्ज कर सकते हो किसी से भी, कहीं से भी। एंड ये बहुत अच्छा वे है इनकम जनरेट करने का। काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जब फेसबुक एड्स में प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो वो लोग अपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी के साइड में एड्स की एक जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर एड्स रन करते हैं, वो एक एजेंसी बना लेते हैं जहां पर एड्स रन करते हैं दूसरे के, और उससे भी इनकम बनाते हैं। एंड एफिलिएट मार्केटिंग से मतलब काफी अच्छी इनकम, अगर वो बिजनेस उनका चल जाता है ना, तो वो फिर एक ही वन टाइम ही कर लेते हैं उसको, फुल टाइम एफिलिएट वो बन जाते हैं, एड्स के लिए प्रोफेशनल बन जाते हैं।
ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ना, हर एक स्किल अपने आप में इनकम जनरेट करके देगी आपको। अगर कोई स्किल हम लोग सेल कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट आपको करके देंगी, तो उसकी नॉलेज आपको खुद को भी होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ कि आपकी अगर क्वालिटी लो है प्रमोट करने की किसी भी प्रोडक्ट को, तो सेल क्लोज नहीं होगी। इस मिस्टेक को आपको इग्नोर करना है, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। द फोर्थ स्टेप क्या है, सेंडिंग यूजर्स टू पुअर मर्चेंट लैंडिंग पेजेस। देखो अब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बंदा है ना वो रेडी हो गया ज्वाइन करने के लिए, उसने पूरा प्रोसेस ले लिया, अब आपने उसको रेफरल लिंक सेंड कर दिया और बोल दिया कि ठीक है आप यहाँ पर जाके अपनी आईडी क्रिएट कर लो। अब उस बंदे ने क्या करा कि उस बंदे ने उस आईडी पे क्रिएट करने के लिए वहां पर आपको क्लिक करा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो आईडी वो पेज जो है ना वो इतना स्लो चल रहा है कि वो आगे अगले स्टेप पे जा ही नहीं रहा, या फिर उसने पेमेंट कर दी लेकिन पेमेंट स्टक हो गई एंड पेमेंट उसके बैंक से भी कट गई लेकिन आईडी परचेज भी नहीं हुई कोर्स। तो वो वहां फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वहीं पर वो छोड़ के हट जाता है कि यार इतना बेकार यहाँ का नेट चल रहा है एंड वो मुझे नहीं करना। या हो सकता है आप खुद उसकी आईडी क्रिएट कर रहा हो, कभी कभी आपका नेटवर्क इशू खराब हो एंड उसकी वजह से आपको जो पेजेस हैं वो नहीं चल पा रहे हो, बेकार चल रहे हो, तो उसकी वजह से भी सामने वाला फ्रस्ट्रेट इरिटेट होकर आपसे मना कर देता है कि यार आज नहीं कल करते हैं, फिर आज रहने दो, आज नेटवर्क अच्छे नहीं है, तो उसकी कल कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज को भी आपको इग्नोर करना है। वैसे तो ऐसे जेन्युइनली बहुत कम ही होता है किसी भी कंपनी पर, क्योंकि स्पीड मैटर करती हैगी, तो काफी स्मूथली वर्क करते हैं सारे लैंडिंग पेजेस। लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसा है जहां पर आपका खुद आप आईडी बना रहा हो, आपका नेटवर्क खराब है, तो आप उसकी आईडी बना रहा हो, तो वहां पर भी इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला इरिटेट नहीं हो जाए, एंड अगर वो ऐसा होता है तो वो सामने वाला आपकी सेल वहां पर क्लोज नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट है नॉट यूजिंग परस्यूएसिव कॉपीराइटिंग और सीटीएस। मतलब कि आप एक परस्यूएसिव कॉपीराइटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा रिटन कंटेंट जो आप सेंड कर रहे हो जिससे आपकी सेल क्लोज हो गया, अगर आपने वो प्रॉपर नहीं लिखा है तो वो आपकी सेल क्लोज नहीं हो सकती। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो सीटीए, इन शॉर्ट बोलूं तो फॉलो अप। अगर आपने फॉलो अप प्रॉपरली नहीं लिया, उसके साथ एक स्टोरी लाइन प्रॉपरली नहीं लिखी है, एक ऐसा सीटीए नहीं दिया है प्रॉपरली लिखकर, तो वो आपकी सेल क्लोज नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एक टीममेट की अर्निंग थी, मतलब थी, उसने आपने उसमें दिखाया था कि हाउसवाइफ है, उसने एक हफ्ते में 1 लाख की इनकम जनरेट करी है। ठीक है, तो अब क्या करा आपने, सिर्फ उस पोस्टर को उठाया टेलीग्राम से और फॉलोअप में शेयर कर दिया। अब सामने वाले को तो नहीं पता, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उस बंदी का नाम लिखा, उसने 1 हफ्ते में 1 लाख की इनकम जनरेट कर ली, लेकिन वो कौन थी, कैसी थी, क्या करा था, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब तो सामने वाले को लीड्स को नहीं पता ना। तो इससे सेल क्लोज नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर उसके साथ एक सीटीए नहीं ऐड किया है। अब करना कैसे है आपको, आपने उसका पोस्टर लिया, उसके साथ आपने कुछ लाइन ऐड करी जहां पर आपने लिखा शी इज डैश 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 उसका नाम, कि इन्होंने एक साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था एंड अपनी ट्रेनिंग सीरीज, वो एक 6 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 महीने की इनका ट्रेनिंग फेस चला, उसके बाद इन्होंने इतनी इनकम बना ली, आज ये 3-4 लाख रुपए की इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी हैं, और अभी इन्होंने एक टारगेट अचीव किया है जो कि है इन्होंने एक ही हफ्ते में 1 लाख की इनकम जनरेट करी है। तो ये क्या है एक, और इसके आगे आप लिखोगे कि बीइंग ए हाउसवाइफ अगर ये एक हफ्ते में 1 लाख की इनकम जनरेट कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हो। तो स्टार्ट करना चाहो तो अभी कर सकते हो, अभी वक्त है, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप ही लॉस में जाओगे। तो इस टाइप से आपने एक फॉलो अप पे लिखा एंड सेंड कर दिया। जब आपने ये सेंड करा ना, तो अब क्या होगा, अब सामने वाला इसको पढ़ेगा ना तो उसके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। जो जितनी हाउस वाइफ होंगी उनके अंदर ये मतलब एक तरह से जाकर उनको टारगेट करेगा यार, कि हाँ ये भी तो हमारी तरह ही थी, इसने तो ऐसे कर लिया, तो हो सकता है हम भी कर लें। तो बहुत चांसेस होते हैं इस तरह से, अगर प्रॉपरली आप लिखते हो अपने सीटीए तो उससे आपकी सेल क्लोज होती है। ठीक है, तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, इनका बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपकी सेल क्लोज नहीं होती है। अब कुछ फैक्ट्स बताती हूँ जो, मतलब एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी पॉइंट्स बताती हूँ जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जो आपकी सेल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला, रेसिप्रोसिटी, मतलब कि आप कोई भी सेल करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू दो। पहले सेल करने से पहले उसकी वैल्यू प्रोवाइड करो। आपको मैंने बोल दिया कि जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि फाइनेंस का कोर्स है, मैंने उसको बोला कि फाइनेंस वाला मैं कोर्स पेज कर रही हूँ, लेकिन मैंने बताया 8 हजार का कोर्स है। अब उसको यही नहीं पता फाइनेंस कोर्स में उसको मिलने क्या वाला है, मैं 8 हजार किस बात की दूँ, तो वो नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको उसको सेल क्लोज करनी है तो आपको बताना पड़ेगा फाइनेंस जो हमारा कोर्स है इसके अंदर आपको फेसबुक एड्स का कोर्स मिलने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिलना है, ईमेल मार्केटिंग मिलने वाली है, और ये सारी स्किल्स हाई एंड है, और इन एक एक स्किल से अगर आप चाहो तो अलग अलग अर्निंग जनरेट कर सकते हो इनको सीख कर। एंड इसके अलावा आप इनके सीवी में या अपने रिज्यूम में अगर आप ऐड करते हो ना इन स्किल्स को, कि आपके पास इन चीज़ों के सर्टिफिकेट भी, आप ये चीज़ें भी, इनके भी कोर्स करे हुए हो, तो आपको एक अच्छी हाई मतलब डिमांडिंग इनकम पे हाई पोस्ट पर जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
हैं। ठीक है, तो आपने वैल्यू बता दी अब कि अच्छा यार इसके अंदर ये कोर्स मिलने वाला है, इसके साथ मुझे मतलब फाइनेंस का अगर हम 8,000 रुपये दे रहे हैं तो उसके साथ मुझे 10 कोर्स मिलने वाले हैं जिनकी एक्चुअल मार्केट प्राइस 70 से 80 हजार रुपये। अगर मैं ये 10 कोर्स अलग अलग करने जाऊंगा तो मैं कहीं 70-80 हजार रुपये में जाके बैठूंगा, लेकिन यहाँ पर 8,000 में मिल रहा है, तो आपने उसकी वैल्यू बता दी और पैसे फिर उसकी नजरों में कम हो गए कि 8,000 में इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी सेल क्लोज करने में। ठीक है, तो वैल्यू दो सेल करवाने से पहले। दूसरा पॉइंट है ऑथोरिटी। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। आपको मैंने ये पहले ही बताया कि आपको जो आपको एक्सपर्टाइज है ना, आप मतलब इस फील्ड में आए हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैं डेटा साइंस से स्टार्ट करी हुई हूँ एंड मैंने अपनी जैसे कल के दिन में मैंने इनकम जनरेट करी थी, तो मेरी कल सिंगल डे की इनकम जो थी वो 24,000 थी। ठीक है, 24,000 मेरी इनकम थी, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ डेटा साइंस की वजह से दो सेल्स क्लोज किए हैं, 2 सेल में ही मेरे 20,000 की इनकम जनरेट हो गई। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो तो सामने वाला उसी से इंस्पायर होगा और वही चीज आपके एक्सपीरियंस से। अब जरूरी नहीं 24,000 के, आज मैंने तो बोल दिया कि यार मेरी आज की सिर्फ 2,000 की इनकम जनरेट हुई है, और वो जनरेट जो इनकम जनरेट हुई है तो क्योंकि मैंने आज एक सिल्वर की और एक इलाइट की कोर्स वो करा था, तो उससे मेरी 2,000 की इनकम हुई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना रेगुलर बेसिस पे अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ कि आज की मेरी इतनी हुई है, आज की मेरी इतनी हुई है इनकम, ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रिगर करता हैगा लीड को कि आपकी सेल क्लोज करने के लिए। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन अर्निंग जरूर हो रही है। तो ये भी एक चीज हो जाती है, अथॉरिटी हो जाती है कि सामने वाले को श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ अगर हम इसके साथ जाते हैं तो ये हमें भी इतना सिखा सकता है जब ये इतना खुद अर्न कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सोशल प्रूफ। वही कि आपको ये दिखाना है कि आप दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं। लीड्स ने कह दिया आपसे, पूरी चीजें सब चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ बता दिया, वो बोला कि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ आपको 1-2 दिन में, अब उसका रिप्लाई नहीं आया तो आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं करना। आपकी कोई भी सेल क्लोज हुई, आपके पास एक सेल क्लोज हुई, जैसे कि आज एक मेरी फाइनेंस की सेल क्लोज हुई। ठीक, मैंने क्या करा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसको अपने स्टेटस पे लिखा और उस पे लिख दिया कि वन मोर एक्शन टेकन इन माय टीम। इन्होंने फाइनेंस से स्टार्ट कराएगा, बीइंग अ स्टूडेंट एक इन्होंने फाइनेंस से स्टार्ट करा, या बीइंग ए हाउस वाइफ इन्होंने मेरे साथ फाइनेंस से स्टार्ट करा है। तो इससे क्या हुआ, उस बंदे ने, मेरे लीड ने जिसने ये कहा था 1-2 दिन में मैं बताता हूँ, उसने ये देखा कि यार ये लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने भी स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ जब मुझे सब चीजें क्लियर है, मुझे पता है यहाँ से मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको प्रूफ देना है, लोगों को दिखाना है। मैं स्टार्टिंग से बोलती भी आ रही हूँ, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तो आपको शो करना जरूरी है, अट्रैक्शन मार्केटिंग करना जरूरी है। ठीक, दूसरा है स्कार्सिटी, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको। आपको लगता है कि सेल क्लोज हो जाएगी, इस लीड से आपने आज बात करी, एक बंदे से बात करी, उसने सब कुछ जाना, उसने कहा ठीक है मैं अभी क्या कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ आपको, आपने उससे पूछा कि फिर हम स्टार्ट करें, उसने कहा हाँ ठीक है स्टार्ट करें, लेकिन उसके बाद उसने आगे कोई मैसेज नहीं करा। आपको पता है कि ये बंदे ने मुझसे बोल दिया है कि आज ज्वाइन कर लेगा, आपको फीलिंग आ गई कि ये आज बंदा ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों टाल रहा है। लोगों को अंदर टालने की आदत होती है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ठीक है, ये आप खुद भी करके आए होगे। तो इसमें क्या करना है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। मैंने बताया था, आप कोई भी ऑफर डाल दो, कोई भी बैच का बता दो, कुछ भी ट्रेनिंग बता दो कि आज मेरी ये वाली ट्रेनिंग 8 बजे होने वाली है, अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। फर्स्ट डे ही आपको बताऊंगी मैं कि कैसे आपको पहला स्टेप लेना है ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो ये एक अर्जेंसी हो जाएगी और सामने वाला कहेगा कि चलो ठीक है मुझे स्टार्ट करना, तो फिर उसका मैसेज आ जाएगा कि मुझे ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उससे पहले ही वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक, तो ये चीज भी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। मतलब कि देखो कोई भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, कोई भी परचेज करने से पहले आपको उससे बात करनी पड़ेगी, आपको उसको कमिटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने बोला कि यार उस देखो हर बंदे को ना एक डाउट रहता है, सेल्फ डाउट भी रहता है, दूसरी चीज उसको सामने वाले बंदे पे भी, हमारे ऊपर भी डाउट रहता है कि ये हमें सिखा पाएगा नहीं सिखा पाएगा। तो आपको इसका अश्योर करना है उस बंदे को कि मैं तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं हर स्टेप पे तुम्हें हर एक चीज सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो जब आप ये कमिटमेंट्स दोगे ना उसको, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वह एनकरेज होगा एंड वो फिर परचेज कर लेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सेशन पूरा। दैट्स इट, आज का सेशन इतना ही था। और सेल क्लोजिंग के सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, सब मैंने डिटेल में समझाए हैं। और इन पॉइंट्स पे अगर आप वर्क करते हो ना, इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी सेल बहुत जल्दी क्लोज होगी।
ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मस्ट शेयर स्टोरीज एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर कर देना स्टोरी शेयर करके। एंड हम नेक्स्ट सेशन में अब मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन, वैसे तो ये सीरीज यहीं पर खत्म कर दूंगी मैं, लेकिन मैंने एक और सेशन बनाया जिसके अंदर मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। मतलब इन एक हफ्ते के सेशंस के, मतलब 8 दिन के सेशंस, मैं आपको पूरा रिवीजन एक सेशन में कराऊंगी कि पहला स्टेप क्या था हमारा, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, तीसरा स्टेप पे आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, फोर्थ स्टेप पे कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा रिवीजन हम एक नेक्स्ट सेशन में करेंगे जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब एक हफ्ते से आप वीडियोस देख रहे हो, आपने नोट्स भी बनाए, ठीक है, एक हफ्ते से आपने पूरा रिवीजन कर लिया प्रॉपरली। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नीड है आपको एक रिवीजन की। कहते हैं ना एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना होता है, जितना ही हमने अच्छा पढ़ा हो, लेकिन हमें एग्जाम से एक दिन पहले उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ता है, तभी हमें ध्यान आता है, वरना हम टाइम पर सब भूल जाते हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। जब आप दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो आपके सारे पॉइंट्स माइंड में जितने भी होंगे ना, फिर से दोबारा से आपको याद आ जाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सब करना होता है। कोई भी रीड आपसे फिर कोई भी ऑब्जेक्शन लेगी ना, तो एकदम याद आ जाएगा अच्छा हाँ इस ऑब्जेक्शन का ये जवाब था, मुझे ये देना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में वही चीज कवर करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको ये सब पसंद आ गया होगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये सेशन कैसा लगा आपको एंड ये सीरीज कैसी लगी पूरी। एंड सीरीज से आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, ये हेल्पफुल रही या नहीं रही। और अगर आपके लिए ये सब हेल्पफुल रही है तो मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सीरीज अगर कोई बनाऊं तो, या नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो किस टॉपिक पर लेकर आऊं जो आपको अभी नहीं पता है। इस फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड हो गया वो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया वो, या कंटेंट क्रिएशन से, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हो गया, तो वो सारी चीजों से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है कहीं से भी, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दो, इस टॉपिक पर एक सीरीज बना लो, ताकि हमें भी वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है अभी आपको, आपको बस इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इन जितने मैंने आपको ये 8 दिन में सिखाया है सारा कुछ अच्छे से आपने सीख लिया है, आपने नोट्स बना लिया, अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाओ। डे बाय डे हर एक सीरीज के साथ आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करती जानी है और इन चीज़ों को रिपीटेडली कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना है। एटलीस्ट 90 डेज तक आपको इन चीज़ों को रिपीट करना है। विद इन 90 डेज आपकी सेल्स क्लोज होने लगेंगी। लेकिन ये वक्त तब करेगा जब आप थोड़ा सा ना खुद मेहनत ज्यादा करोगे, लीड्स ज्यादा से ज्यादा लेकर आओगे। जितनी ज्यादा आप लीड से बात करोगे, जितने उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, उतना आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा। और जितना प्रोफेशनलिज्म आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा एंड आप ऑटोमेटिकली काम खुद ही करने लगोगे, खुद ही आपकी सेल्स क्लोज होने लगेंगी। ठीक है, तो टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन सब हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है एंड आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो। याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप इस सेशन तक मेरे आए हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ तक आए हो। वरना हर कोई नहीं देते कि घंटे के सेशन से बैठ के, लेकिन आपने देखे हैं, आपने सीखा है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अपनी लाइफ में मुझे पता है आप करोगे। मेरा मुझे ये आइडिया है क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर के यहाँ तक आई हूँ एंड मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो कल आप मेरी जगह बैठे होगे। एंड आई नो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको सारा रिवीजन कराने वाली हूँ। वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रिमाइंडर के लिए, तो उस सेशन को जरूर देखना है। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ एंड अब वो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग कीप अर्निंग।